दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक अध्याय का 5वां पद्य पढ़ेंगे। देखते हैं। तुम तो कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागु बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरेहु कर घोरा। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादि बालक बध जोगु। बाल विलोकि बहुत मैं बाँचा, अब येहु मर निहार भासाचा। कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधो। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधि गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनिह हरियरे सूझ। अखमय खाढ़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। लगातार परशुराम जी के क्रोधित रूप को देखकर, उनके क्रोध भरे वचनों को सुनकर लगातार लक्ष्मण जी व्यंग वचन बोले जा रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि लखन जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि आप तो यमराज को मेरे लिए बुला रहे हैं, बार बार हाँक दे रहे हैं, बुला रहे हैं। अर्थात मेरी मृत्यु अभी नज़दीक नहीं है, शायद आपके हाथों भी नहीं लिखी है, फिर भी आप ज़बरदस्ती बार बार बुलाने की कोशिश कर रहे हैं मेरी मृत्यु को। व्यंग है ये भी। ऐसा मालूम पड़ता है कि आप तो यमराज को पुकार रहे हैं बार बार सिर्फ मेरे लिए। सुनत लखन के वचन कठोरा। फिर ये व्यंग सुन करके, लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके, परसु सुधार धरे हूँ कर घोरा, फिर क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को संभाल के पकड़ लेते हैं। अब जन देई दोष मोह लोगु, और कहते हैं कि अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। कटुवादि कठोर वचन बोलने वाला यह बालक, बध जोगु मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब ये मर निहार भासाचा, ये खुद मरने के लिए आतुर है और इसकी मृत्यु नज़दीक है, ये मरने पे उतारू है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो। अब यहाँ पे विश्वामित्र बोल पड़ते हैं कि हे मुनि, बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधो, क्योंकि साधु जन तो बालक के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार मैं अकरुण को ही। फिर परशुराम जी कहते हैं कि मेरा जो ये फरसा है बहुत कठोर है, धारदार है, और ऊपर से मैं भी दया रहित हूँ, करुणा रहित हूँ, क्रोधी हूँ। और ऐसे में मेरे सामने यह गुरुद्रोही खड़ा है। अर्थात मेरा फरसा भी कठोर है, धारदार है, मैं स्वयं दया रहित हूँ, करुणा रहित हूँ और क्रोधी हूँ। और ऐसे में मेरे सामने ये गुरुओं का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है, अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। बावजूद इसके उत्तर देता है, देत छोड़े बिनु मारे, और सामने खड़ा होके मुझे जवाब भी दे रहा है ये बालक, फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र आपके प्रेम और सील के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, इस अपने कठोर फरसे से इसे काट देता, और गुरहि उरन होते श्रम थोड़े, और क्षण भर में गुरु के ऋण से
उऋण हो जाता, अर्थात गुरु का जो ऋण है मैं उसे उतार देता पल भर में, इसे मार करके। गाधि सून कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। परशुराम जी के ये क्रोध भरे वचनों को सुन करके विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, कहते हैं कि इन्हें हर जगह हरा हरा ही सूझता है। लगातार इन्हें विजय मिलने के कारण लगता है कि ये हर जगह जीतते जाएंगे, अर्थात परशुराम जी को हर जगह अपनी विजय ही नजर आती है। ये राम लक्ष्मण को भी सामान्य छत्री समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों छत्री लोहे के बने हुए हैं। अयमय खाढ़ न उखमय, अजुह न बूझ अबूझ। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे के बने हुए हैं, गन्ने के उस कोमल पाट से नहीं बने हैं, उस चीज़ से नहीं बने हैं जो मुंह में डालते ही गल जाता है। ये अभी भी गलती कर रहे हैं इन दोनों बालकों को सामान्य क्षत्रिय समझने का। एक बार और देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो काल हाँकु जनु लावा। जनु मतलब ऐसा जान पड़ता है कि आप यमराज को बुला रहे हैं बार बार मेरे लिए। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशु सुधार धरे हूँ कर घोरा। परशुराम जी अपने फरसे को संभाल कर पकड़ लेते हैं, जैसे मानो अभी वार कर देंगे। अब जन दे दोष मोह लोगु, अब मुझे कोई दोष नहीं देगा। कटुवाद कठोर वचन बोलने वाला यह बालक वध योग्य है, यानी मरने योग्य है। बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, बहुत इसे बालक जानकर मैंने बहुत बार बचा दिया, छोड़ दिया। अब ये हूँ मरण हार भा साँचा, अब ये मरने के लिए उतारू है। कौशिक कहा क्षमी अपराध हूँ। बीच में विश्वामित्र बोलते हैं, कहते हैं कि हे मुनि, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि जो मुनि लोग होते हैं बालक के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकरन को ही, ये मेरा फरसा धारदार है, तुरंत वध करने योग्य है। ऊपर से मैं भी दया रहित हूँ, करुणा रहित हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। ऊपर से ये मेरे सामने खड़ा है, गुरुओं का अपमान करने वाला ये गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है और मुझसे जवाब सवाल कर रहा है, कठोर वचन मेरे सामने बोल रहा है, फिर भी मैं इसे बिन मारे छोड़ रहा हूँ। क्यों? केवल कौशिक यानी विश्वामित्र आपके प्रेम और शील के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ना तो यही काट कुठार कठोरे, अपने इस कठोर फरसे से इसे काट कर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुन, परशुराम जी के इस गदगद भरे वचन को सुन करके विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, कहते हैं मन ही मन कि इन्हें हर जगह हरा हरा ही नज़र आता है, अर्थात इन्हें हर जगह अपनी विजय ही नज़र आती है। ये राम लक्ष्मण को भी एक सामान्य छत्री समझ रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि ये फौलादी हैं, ये लोहे के बने हुए हैं, ये गन्ने के उस खांड से नहीं बने हैं जो मुंह में डालते ही गल जाता है। एक पद्य और बचा है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।